हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2.4 पोएम ऑन वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पोएम पे क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए पोएम का ओवरऑल अंडरस्टैंड होना जरूरी है, मस्ट है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज। ज्यादातर WH क्वेश्चन फ्रेम करते समय हम पहले WH वर्ड पहले लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यूज करते हैं। और क्वेश्चन में एंड में क्वेश्चन मार्क पुट अप करना नहीं भूलना। तो ऐसे कुछ आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो। A2 का सेकेंड क्वेश्चन है कि नीचे जो लाइंस दिए गए उसमें से जो अल्टरनेटिव लाइन है, करेक्ट ऑप्शन जो है हमें चूज करना है, जो पोएट के इन्फ्रेंस को, इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान को सही साबित करे। द अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। इस लाइन का क्या हम अनुमान लगा सकते हैं, क्या हम इसका अर्थ ले सकते हैं? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पोएट फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि पोएट सोचता है कि वो प्लेस अच्छा नहीं है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि पोएट ये सोचता है और कोई प्लेस है जो इस प्लेस से और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थर्ड ऑप्शन में कहा है कि पोएट सोचता है कि अर्थ पे ऐसा कोई प्लेस नहीं है जो इस प्लेस के इतना ब्यूटीफुल है। थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट मीनिंग दे रहा है। इसमें बी क्वेश्चन है, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। इस लाइन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन दिया गया है जिसमें कहा है कि जो कोई इस ब्रिज के ऊपर से जाएगा वो इस सराउंडिंग ब्यूटी को इग्नोर करेगा, नजरअंदाज कर देगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो कोई इस प्लेस पे रुकेगा वो इस ब्यूटी को एंजॉय करेगा। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि जो कोई एप्रिशिएटिव माइंड है, जो सुंदरता को एप्रिशिएट करता है। एप्रिशिएट करना मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। जो कोई प्रशंसात्मक बुद्धि रखता है वो इस जगह को, इस ब्यूटी को इग्नोर नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तो इनमें से फर्स्ट और सेकेंड ये ऑप्शन नहीं आएगा, और थर्ड ऑप्शन जो है वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A2 का सेकेंड क्वेश्चन है ये, इस लाइन से पोएट जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, जो दृश्य उसने ब्रिज पे से देखा वो सुंदर है ये बता रहा है। ऊपर जो लाइन दी गई है उसी के जैसे और भी पोएम में लाइंस हैं, सो उन लाइंस को हमें फाइंड करना है और वो क्या एक्सप्रेस करता है, क्या क्या व्यक्त करता है ये हमें बताना है। जैसे कि ये लाइन है, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। तो लाइन से पोएट क्या दर्शा रहा है कि जो सुंदरता है शहर की, उससे पोएट बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ है और ये मानता है कि जो कोई पर्सन इस ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करेगा उसका सोल जो है, उसका आत्मा जो है वो डल होगा। सिर्फ डल व्यक्ति जो है, डल सोल वाला व्यक्ति जो है, वही इस ब्यूटी को इग्नोर कर पाएगा। सेकेंड लाइन हम ले सकते हैं इसमें से। इस लाइन से पोएट बता रहा है, भले पोएट जो एक नेचर पोएम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनने जो एक्सपीरियंस किया मॉर्निंग सिटी का लंदन में, उसके सामने वो कहते हैं कि वैली या रॉक या हिल का जो ब्यूटी है उससे ज़्यादा सुंदरता उन्हें शहर के मॉर्निंग में दिखाई दे रही है। A2 का थर्ड क्वेश्चन है, पोएम जो है एक शहर का डिलाइटफुल, रमणीय दृश्य जो है शहर का, वहाँ के नैसर्गिक सुंदरता का दिखाता है। तो ऐसे लाइन्स हमें पोएम में से बताने हैं जो इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करता है और हमारे ओन वर्ड्स में वो बताना है। उसे कहा जाएगा पिक्टोरियल इफेक्ट। जैसे लाइन्स हैं, तो इसमें पोएट ने क्या किया है, सिटी को पिक्चराइज किया है जैसे मानो एक वंडरफुल गारमेंट है। मॉर्निंग एटमॉस्फेयर को देखते हुए उसने ये बताया हुआ है।
सेकेंड हम लाइन ले सकते हैं, द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट विल। सो हम जब ये पोएम की लाइन पढ़ते हैं तो हम विजुलाइज कर पाते हैं कि एक सिटी में रिवर फ्लो हो रही है और स्मूथली वो फ्लो हो रही है अपने ओन डिजायर से। या फिर ये लाइन ले सकते हैं, द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप। सो यहाँ पे पोएट ने जो है एक डिलाइटफुल पिक्चर जो है सिटी का वो दिखाया, जिसमें हाउसेस है, पीपल है और हाउसेस जो यहाँ पे सो रहे ऐसे उन्होंने बताया है। तो और भी ऐसे लाइंस आपको मिलेंगे जिसके थ्रू बता सकते हैं कि पोएट जो है उसने डिलाइटफुल पिक्चर जो है सिटी का दिखाया है। 8-3 क्वेश्चन है, नीचे जो दिए गए हैं उन्हें डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स वर्ड्स हमें फाइंड करना है। तो पहला जो है ऑलरेडी दिया गया था, साइट टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। दूसरा है एयर, जिसके लिए स्मोकलेस वर्ड यूज किया गया है। रिवर के लिए स्वीट विल है। हाउस के लिए सिंस अस्लीप ये किया बताया गया है। मॉर्निंग के लिए साइलेंट ये वर्ड्स यूज किए गए। तो सन के लिए ब्राइट एंड ग्लिटरिंग ये वर्ड्स यूज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है A4, रीड द फॉलोइंग लाइन, द सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वियर। इसमें पोएट ने सिटी को जो है एक ब्यूटीफुल गारमेंट के जैसे उसने वियर किया है ऐसे बताया है। सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को या फिर इनएनिमेटेड थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। और भी एग्जाम्पल्स हमें फाइंड आउट करना है पर्सोनिफिकेशन से, जैसे नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप, द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट विल। इसमें रिवर को पर्सोनिफाइड किया गया है। द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, इसमें हाउसेस जो है उनको पर्सोनिफाइड किया गया है। सेकेंड है डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। ये जो लाइन है उसको री रिटन किया जा सकता है इस तरीके से, he would be of dull soul। लेकिन कभी कभार पोएट जो है राइमिंग वर्ड्स के लिए ग्रामेटिकली सेंटेंस को अरेंज नहीं करते हुए वो सेंटेंस जो है लिखता है। तो वहाँ पे इन्वर्जन ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है। और एग्जाम्पल्स पोएम में जो इन्वर्जन के वो है, नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। इस लाइन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए था, ये नहीं फॉलो किया गया है। नेक्स्ट वन है A4 का थर्ड क्वेश्चन है ये एक पेट्रार्कन सोनेट है और नीचे जो टेबल दिया है उसे कंप्लीट करना है। सो एक कॉलम में फीचर्स दिए और सेकंड में एग्जाम्पल्स और लाइंस का आ गए, क्या ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए हैं, स्काई, सन, फील्ड, रिवर, एयर, हाउसेस। ये प्रेस के ही वर्ड्स है ज़्यादातर। पोएम में मेटाफर है इन दो लाइंस में। मेटाफर जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है हिडनली, मानो वो दोनों चीज़ें एक ही है, अलग नहीं है। सिमिली इसमें भी कंपैरिजन होता है, बट यहाँ पे कंपैरिजन में लाइक या एज वर्ड यूज किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन में ऑलरेडी जो हमने देखा है, तो ये लाइन्स हम लिख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन में। नंबर ऑफ लाइन्स पोएम में 14 लाइन्स हैं और पोएम का राइम स्कीम जो है टेक्स्ट बुक में बताया कि ये दिया गया है, बट एक्चुअल में ये नहीं है, इससे थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A4 का फोर्थ, तो किसी भी सिटी के लिए वहाँ का जो स्काई लाइन है का प्राइड होता है, गर्व की बात होती है। स्काई लाइन को क्षितिज कहा जाता है, जहाँ पे स्काई जो है आसमान जो है धरती पे जहाँ पे टच हो रहा है या दोनों मिल रहे ऐसे हमें दिखाई देता है, उसको कहा जाता है स्काई लाइन, या फिर उसे सी लाइन भी कहा जाता है। तो 5 लाइन्स हमें लिखने हैं हमारे प्लेस के बारे में जहाँ पे हम रहते हैं और प्राउड फील करते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं। A5 का फर्स्ट वन है ये, एक कॉमन बिलीफ है
लोगों का एक विश्वास है कि सीडी जो है तभी डेवलप्ड होती है, फ्लरिश होती है। सो इसके ऊपर स्पीच लिखना है। तो स्पीच लिखते समय आपको सेलिब्रेशन से स्टार्ट करना है, यहाँ पे जैसे दिया है। इसके बाद फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे शॉर्ट में, एंड देन जो टॉपिक आपका है उसका इंट्रोडक्शन दोगे। टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने के बाद जो टॉपिक है उसका इम्पोर्टेंस आपको पहले समझाना है, और स्पीच लिखते समय आप ऑडियंस को एड्रेस करोगे, जैसे उन्हें आप फ्रेंड्स बोल सकते हो। स्पीच में आपको एक दो रिटोरिकल क्वेश्चंस रखने हैं। रिटोरिकल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। इसमें किसी ग्रेट पर्सन का कोई थॉट है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। स्पीच लिखते समय आपको सिंपल सेंटेंसेस यूज करने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने चाहिए। आप इसमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो ऐसे भी आप बता सकते हो। एज वेल एज आपके पास टॉपिक से रिलेटेड कोई फैक्ट्स, फिगर्स हैं, कोई जानकारी है, रिपोर्ट है, तो वो भी आप इन शॉर्ट में दे सकते हो। कोई नंबर्स हैं, स्टैट्स हैं, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। लास्ट पैराग्राफ में आपको कंक्लूड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, और ओथ के साथ, एक प्रॉमिस के साथ आप अपना स्पीच कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स प्रॉमिस ऐसे लिखा गया है, और ऑडियंस को थैंक यू लास्ट में, लास्ट लाइन से बता सकते हो। 5 का सेकेंड क्वेश्चन है, कंपोज अ पोएम ऑन एन इमेजिनरी विलेज। सो आपको पोएम कंपोजिशन के लिए भी आता है, और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो लाइंस दिए गए हैं उसके आगे पोएम मैंने कंपोज किए, उसको आप हेल्प के लिए देख सकते हो। 5 का थर्ड क्वेश्चन है, इस पोएम को अप्रिशिएट करना है। सोनेट कहा गया इसे क्योंकि ये 14 लाइंस की पोएम है। इसके पहले के पोएम में जो पॉइंट्स दिए गए थे उनका हेल्प लेते हुए हमें पोएम अप्रिसिएशन करना है। पोएम अप्रिसिएशन में आपको पहले पोएम का नाम, पोएट का नाम, टाइटल के बारे में और पोएम के बारे में, पोएम में जो सेंट्रल आइडिया है, एज वेल एज इसमें आप फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड्स, पोएम का स्पेशल फीचर्स, इसको आप बता सकते हो। पोएम से अगर कोई वैल्यू मैसेज हम सीखते हैं तो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं एप्रिसिएशन में। भाई का फिर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करते समय बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स है, डिजाइनर्स है, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, मैसन्स, पॉलिटिशियंस, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, कारपेंटर्स। तो इनमें से किसी एक के बारे में आपको चूज करना है करियर, और उसकी क्या स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है वो बताना है, जिससे यहाँ पे बताया गया। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मैसेज कर सकते हो।